मेरे बच्चे, माँ दुर्गा कहती हैं, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वो मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आप कृपा करके उसे सजा दो। आप उसकी शक्तियों का प्रयोग करके उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो। एक समय पर ये तुम्हारे बहुत करीब था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है। वो इस समाज के सामने इतना दिखावा कर रहा है जैसे वो इतना सुलझा हुआ व्यक्ति है, और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। और वो मेरे दर पर भी वैसा ही बनकर आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर वो मेरे दर पर आया था। मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती कर रहा था। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है कि मैं अपने भक्तों का मान देखती हूँ। मैं उसके भीतर बसी हुई हूँ। वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया। तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाया, और जब उसका स्वार्थ खत्म हो गया तो उसने तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वो ज़माने के सामने ऐसा दिख रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो। वो मेरे सामने रोकर ये कह रहा था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूँगा, मैं आपके भंडारे लगाऊँगा, आपके लिए सब कुछ करूँगा। आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो भूल गया, मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं करूँगी। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या, तुमने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थना से और उसके षड्यंत्र में मैं नहीं फंसने वाली हूँ। वो लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा कर ले, मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी नीयत साफ नहीं है, और उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, तो मुझे अपनी माता मानकर नहीं, बल्कि मुझे एक दिव्य शक्ति मानकर मुझे जागृत करना चाहता है। वो मेरे ताप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरे दिव्य रूप के प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर उसके मन में छल है, अगर वो मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिले, ना उसे कभी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस यही फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुमने मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आँखें
आँखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर। तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रोकर बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनती हूँ, इसलिए हर प्रार्थना में सुनती हूँ। मैं तुम्हें इस समाज की हर सुखी समृद्धि देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपनी माता मानते हो और वो मुझसे मेरे बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे ये लग रहा है कि वो उसमें सफल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। वो मेरी या किसी की भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला तो सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वो तुम्हें नीचा नहीं गिरा सकता, क्योंकि तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे और उसे ये पता नहीं है कि माता और बालक का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है, तो वो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा करता है, जैसे उसने तुम्हारे साथ किया। ये समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता है। वो इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, खुद को अच्छा दिखाएगा और तुम्हें बुरा दिखाएगा, पर मेरे सामने वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे डरने या उसके मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को देखकर यही सोचती हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके दिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है मेरा बच्चा। वो बहुत तुच्छ इंसान है, तो किसी का नहीं है, वो तो किसी का नहीं है, उसके लिए मत रो। उसने उसको सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया है, वो तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत है, वो तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता है। तुम तो फिर भी बहुत दूर लगते हो उसके लिए। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया छल तुम याद क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो कि तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए इतना अच्छा किया, अच्छा सोचा। तुम खुद सोचो कि क्या तुमने कुछ भी ऐसा किया था कि तुम उसके साथ रहो, उसके लिए इतना त्याग करो। उसको तो एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या किया है और क्या बदलाव लाए हैं अपने मन में। वो तो आज भी इस घमंड में जी रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे इंसान को उसके प्रेम में ही जीने दो। बहुत जल्द ही उसका भ्रम का गुब्बारा फट जाएगा और फिर उसे पछतावा होगा, तब बहुत देर हो जाएगी। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ है। जब तुम मेरे द्वार पर आया तो तुम भी खुद पर गर्व करो मेरे बच्चों। इस दुनिया में लाख बुरी शक्तियाँ हैं, तुम्हें अपने आप को बचाकर चलना होगा, लोगों से दूर रखकर चलना होगा, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। तो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ दुर्गा।